पुराणों में आता है, देवी सती जन्मी थी राजा दक्ष के घर। उनका मन तो जन्म जन्मांतर से शिव के प्रेम में था और एक दिन तपस्या और प्रेम ने उन्हें शिव के चरणों तक पहुंचा ही दिया। शिव और सती का विवाह देवताओं और ब्रह्मांड ने उत्सव मनाया। जी हाँ दोस्तों, समय बीतता गया और एक दिन राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ रखा। सब देवताओं को बुलाया परंतु शिव को नहीं बुलाया। सती ने कहा, मैं अपने पिता का गृहस्थ हूँ, मुझे अवश्य जाना चाहिए। शिव ने समझाया पर सती ने दृढ़ता दिखाई और चली गई। पर वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा, ना उनके लिए आसन, ना शिव का नाम, ना सम्मान। और जब उनके पिता ने शिव का अपमान किया, उनका हृदय टूट गया। तभी अग्नि के सामने सती बोली, तो दुख में रोते हुए सती ने तभी क्या किया। और सुनो सती अपने मुख से कैसे बोलती है। जिस देह ने अपने प्रिय का अपमान सुना, उस देह का अब कोई अर्थ नहीं। और सती ने आत्मदेह कर लिया। जी हाँ दोस्तों, जब इस बात का शिव जी को पता चला तो उन्होंने शमशान की जटाएं खोली, तीसरी आंख जल उठी और ब्रह्मांड कांप उठा। वे सती की जली हुई देह को उठाकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। तांडव हो रहा था, सृष्टि विनाश के कगार पर थी। देवताओं ने विनती की, तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती का शरीर टुकड़ों में विभाजित होकर पृथ्वी पर गिरने लगा। जहाँ जहाँ सती का अंग गिरा, वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ बना। दोस्तों, इससे जुड़ी एक और कथा है। कथा के अनुसार मैं आपको आज चीची माता के बारे में बताऊंगी। ये शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ चीची माता का है। चीची माता क्यों कहा जाता है इस शक्तिपीठ को? क्योंकि वहाँ पर जब माता ने अग्निदाह किया था तो वहाँ से जब शिवजी ने उनको उठाया था तो उनके अंग पृथ्वी के कई हिस्सों में गिरे। तो ये शक्तिपीठ का नाम चीची माता इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर उनकी छोटी फिंगर यानी कि लिटिल फिंगर, चीची उंगली गिरी थी। कथा के अनुसार सती की छोटी उंगली जम्मू कश्मीर के सांबा क्षेत्र में गिरी, इसलिए माता का नाम चीची माता पड़ा। छोटी उंगली वाली चीची माता। ये स्थान अब 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ देवी स्वरूप, शक्ति, साहस और रक्षा का वास माना जाता है। माता को घर परिवार की रक्षा करने वाली देवी कहा जाता है। चीची माता टेम्पल, ये मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िले में बसंतर नदी के किनारे राष्ट्रमार्ग के पास स्थित है। स्थानीय मानता है कि इस युग में सती की सबसे छोटी उंगली, जैसे मैंने आपको बताया, वो गिरी थी और इसीलिए ये मंदिर सिर्फ एक देवी स्थान नहीं बल्कि एक पवित्र शक्तिपीठ भी है। पूजा आराधना के अनुसार यहाँ हर रविवार व मंगलवार को विशेष श्रद्धालु आते हैं, खासकर नवरात्रि के समय। जी हाँ दोस्तों, बहुत रश होता है यहाँ पे, बहुत भीड़ होती है क्योंकि देवी माँ के रूप में चीची माता की पूजा इस समय विशेष श्रद्धा के साथ होती है। बहुतों के लिए ये मंदिर उनकी कुल देवी और परिवार की देवी यानी कि माना जाता है। जब कभी विवाह, ने घर, ने काम, शुभ कार्य होते हैं तो लोग माँ भवानी से, चीची माता से परंपरा के अनुसार अपना आशीर्वाद लेने वहाँ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी कभी वैष्णो देवी जाएँ ये तो आप रास्ते में ये धार्मिक स्थान पड़ता है तो आप ज़रूर वहाँ पर दर्शन करने अवश्य जाएं। तो जब भी, और ऐसा माना देखा भी गया है, जब लोग उधर से निकलते हैं तो भक्तों को देवी माँ की शक्ति, संरक्षण और मातृत्व का अनुभव भी होता है। पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, हवन आदि काम मंदिर में होते हैं जो मन, आत्मा और संस्कृति को जोड़ते हैं।
कहते हैं जिन्हें संसार में कोई नहीं पहचानता उन्हें चीची माता पहचान लेती है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये वो स्थान है जहाँ शक्ति ने रूप लिया था, जहाँ माँ ने अपने भक्तों की रक्षा का प्रण लिया था। तो सच्ची श्रद्धा से आप भी मेरे साथ बोलिए जय माता दी। आज के लिए इतना ही, और अब आपको मैं फिर मिलूँगी नई सोच, नए विचार, नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, खुले दिल से इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।